अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्रेज़ी फिज़िक्स। एक नए लेक्चर के साथ अगेन मैं मोहम्मद ज़हूर। आज हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ जाएंगे, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से। मतलब हमने पहले बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक पर, वी टॉक अबाउट द चार्ज, दैन वी टॉक अबाउट द कूलम्स लॉ, दैट हाउ इट वर्क्स एंड ऑल दैट इन condition every single thing. But now we will move to the next lecture, that is electric field, which is the most important one, because in the next all lectures it's really concerned with the upcoming lectures. So I mean कि आपको ये लेक्चर जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ सुनना होगा, बिकॉज अगर आप ये लेक्चर उससे कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुनोगे या उसको नहीं सीखोगे तो आपको इस चैप्टर की तकरीबन समझ नहीं आएगी, बिकॉज हम इस चैप्टर में तकरीबन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक चार्ज के इर्द गिर्द जो है हमारे पास एक ऐसी जगह होती है जहाँ दूसरा चार्ज इसके यानी कि जो दूसरा चार्ज है या ये चार्ज जो है वो यानी कि दूसरा चार्ज जो है वो इसकी मौजूदगी महसूस करता है। मतलब मौजूदगी तब महसूस की जाएगी, हमने पहले भी बात की थी कि जब दो चार्जेस आपस में करीब आएंगे सो वहाँ अट्रैक्शन या रिपल्जन का फिनोमेना आकर करेगा। सो हियर द सेम केस विल फेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हम डिफिनीशन ऐसे कर सकते हैं कि इट इज़ द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी वेयर एन इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस कैन बी फिल्ड बाय अनदर चार्ज। मतलब हमारे पास किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द ऐसी जगह जहाँ एक चार्ज दूसरे चार्ज की मौजूदगी को महसूस कर सके, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सपोज़ वी हैव अ चार्ज ओवर हेयर, ये हमारे पास एक चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज वो होता है जो फील्ड बनाता है, जिसकी फील्ड होती है। फील्ड ये मैंने पहले भी बात हमने इस पर की थी कि टेस्ट चार्ज की भी होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज की फील्ड जो है वो इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं होती। तो ये हमारे पास इसकी फील्ड है जो डॉटेड लाइन हमने दी हुई है। अच्छा, ये हमने 2 डायमेंशन में ड्रॉ की है, बट इट्स नॉट इन 2 डायमेंशन, विल बी इन 3 डायमेंशन, बिकॉज चार्ज जो है हमारे पास वो 3 डायमेंशन में होता है। तो इसकी फील्ड भी 3 डायमेंशन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हमारे पास वो चार्ज पड़ा हुआ है तो इसकी फील्ड यहाँ भी होगी, इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी, इधर भी। तो एवरी सिंगल साइड पे हमारे पास वो जो फील्ड है वो पर यूनिट स्टेरेडियम हम कह सकते हैं कि फैली होगी 3 डायमेंशन में। तो उसकी जो फील्ड है, इसलिए हम फिर वो आर स्क्वायर वाली बात आती है। बहरहाल हमारे पास जो है सोर्स की तरफ हम जाएंगे और या उससे दूर जाएंगे, डिपेंड करता है। लेकिन ये डॉटेड लाइन हमने दिखाई हुई है, मतलब अगर ये चार्ज यहाँ होता है तो यहाँ इस पर कोई किसी किस्म की फ़ोर्स नहीं अप्लाई की जाएगी। मतलब ये चार्ज जो है ये कोई फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा जब वो यहाँ होगा, मतलब आउटसाइड द बाउंड्री। लेकिन जो ही इस बाउंड्री को वो इन्हीं के बाउंड्री के अंदर जाएगा, what will happen, it will be affected by the source charge, because in all this area, in all this region, so हमारे पास इस चार्ज का जो है वो एक फोर्स जो है, एक जगह इसकी मौजूद है जहाँ इसका असर जो है यहाँ तक फैला हुआ है। तो अगर दूसरा चार्ज इसमें से कहीं भी एंट्री करेगा किसी भी तरफ से भी, तो हमारे पास वो इफ़ेक्टेड होगा इस चार्ज के हवाले से। मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल बी रिपेल्ड बाय, एंड इफ़ इट्स नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड। सो ये इन्हीं के असर हमारे पास होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होती है। बेसिकली ये जो अगर एक चार्ज हमारे पास पड़ा होता है ना, 2 चार्ज हम करीब ले आते हैं तो उनकी दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस फोर्स को ज़ाहिर करने का नाम है कि हमारे पास वो फोर्स कैसे आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट करेंगी। तो वो जो एक जगह बन जाएगी दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से। अब एक छोटे से कंसेप्ट को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि अगर ये टेस्ट चार्ज जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, इस टेस्ट चार्ज को अगर हम करीब लेके आना शुरू हो जाए, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो हम इसको जगह जगह पर डिस्प्लेस करना चाहते हैं। मतलब हम इसको यहाँ लेके आना चाहते हैं। आप इसको यहाँ लेकर आओगे, फिर यहाँ लेकर आओगे, फिर यहाँ लेकर आओगे। इन सब केसेस में यू विल फील दैट कि यहाँ इस पे जो फोर्स है वो कम लग रही थी, एंड व्हेनेवर यू विल गेट क्लोजर टू द सोर्स चार्ज, सो जिसकी फोर्स है वो बढ़ती जाएगी। सो मेरे कहने का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे अलग फोर्स लग रही है। यहाँ कम है, ये ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी। मतलब हर जगह पर अगर मैं इस तरफ से भी जा रहा हूँ तब भी, तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक चार्ज को दूसरे की तरफ करीब लेके जा रहे हैं तो हर एक पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी में चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है। तो वो तब्दीली, वो चेंज जो हमारे पास है उसकी हम यहाँ बात करने वाले हैं। वो चेंज जो हमारे पास आ रहा है, मतलब ये इस चार्ज को हम करीब लेके जा रहे हैं तो हमारे पास वो जो अलग अलग फोर्स लग रही है, इसका मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर इस चार्ज पे अलग अलग फोर्सेस अप्लाई होती हैं, जगह जगह पर डिपेंड करती हैं।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फील्ड के अंदर इस पे फोर्स अप्लाई होती है। वो कौन सी वो इसी फील्ड की फ़ोर्स है, वही इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है ये जो इस फील्ड में अप्लाई हो रही है जब इस फील्ड के अंदर ये चार्ज हम लेकर आएंगे। तो इसलिए हम एक दूसरा फिनोमेना जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं इसको डिफ़ाइन करते हैं। इंटेंसिटी नॉर्मली अगर हम इंटेंसिटी को डिफ़ाइन करें, इंटेंसिटी हमारे पास वो जनरल डिफिनीशन है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास इंटेंसिटी की डिफिनीशन है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये है कि हमारे पास इस फील्ड की अपनी इंटेंसिटी है। जब आप हर जगह पे देखोगे कि ये कितना करीब है ये जगह सोर्स के, ये कितनी दूर है, जो जितनी करीब होगी उस पर उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी, जो इतनी दूर होगी उस पर फोर्स कम अप्लाई होगी। तो इसलिए हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस यूनिट चार्ज पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो अगर हमारे पास ये वो सोर्स चार्ज है, अगर हम यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, ये और ये वही एग्जांपल है, मतलब ये हमारे पास यूनिट चार्ज है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये सोर्स चार्ज, ये इसके फील्ड के अंदर ये सोर्स टेस्ट चार्ज मौजूद है, तो ये उनके बीच का डिस्टेंस है। तो ये सोर्स चार्ज जो है ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगी। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो फोर्स अप्लाई कर रही है, दिस इज़ फोर्स ऑफ अ सोर्स चार्ज ऑन द यूनिट चार्ज, ये इस पर हमारे पास फोर्स अप्लाई करेगी। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेसिकली। अच्छा, अब जब फार्मूला आ गया है तो इसकी यूनिट भी आनी चाहिए। फोर्स की जगह हमने न्यूटन पुट किया और चार्ज की जगह कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट आ गई है। इसकी एक और यूनिट भी है जिसे हम कहते हैं वोल्ट पर मीटर। अब वोल्ट पर मीटर कहाँ से आई है, हम यहाँ से भी इस यूनिट को जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक और फार्मूला भी है पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पोटेंशियल ग्रेडियंट में आपको मैं बताऊंगा कि वहाँ हमारे पास जो है यानी कि उसकी यूनिट जो हमारे पास है। इससे पहले भी मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट पे एक लेक्चर दे चुका हूँ और ये चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके, लेकिन दोबारा इसको मैं जो है प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो हमारे पास वोल्ट पर मीटर इसकी एक अनदर यूनिट है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स जानना चाहते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो दैट विल बी F=Q। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होगी जो इस चार्ज पे लगेगी, मतलब इस चार्ज पे ये फोर्स लग रही है। अब ये हमारे पास इस सोर्स चार्ज की फोर्स है, ये टेस्ट चार्ज की नहीं, ये सोर्स चार्ज की फोर्स है। तो ये हमारे पास उसी के लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इस फील्ड के अंदर कहीं भी आप पॉइंट करोगे दिल बी अ डिफरेंट फोर्स ऑन द चार्ज। नेक्स्ट थिंग इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, पॉइंट चार्ज के हवाले से हम बात करने वाले हैं कि पॉइंट चार्ज हमारे पास जो है वो यानी कि अगर पॉइंट चार्ज पड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सिंपल सा पॉइंट है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कहते हैं F/Q0 है। ये दो चार्जेस हमारे पास मौजूद हैं जो हमने यहाँ भी बात की, इस पर यहाँ भी बात की, एक ही बात चल रही है। तो अगर ये सोर्स चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज जिसको मैं करीब लेके आ रहा हूँ, तो यानी कि इन दोनों के माबैन जो हमारे पास जो है वो कोलम्बिक अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, मतलब हमारे पास जो कोलम्बिक फोर्स इनके बीच में अप्लाई होगी, तो जो वो हमारे पास नॉर्मली KQ1 Q2 डिवाइड बाई R² है। लेकिन हमारे पास तो दो जो चार्जेस है Q1 Q2, वो एक Q है, कैपिटल Q है, और एक Q0 है। कैपिटल Q और Q0 सिर्फ हमें सोर्स के जो है वो बता रही हैं, एट्रीब्यूट्स बता रही हैं कि भाई सोर्स जो है वो कौन सा है और टेस्ट कौन सा है, सिर्फ ये इसके लिए हमारे कैपिटल Q और स्मॉल q लगा रहे हैं। तो हमारे पास ये नहीं, कैपिटल Q और स्मॉल Q0 डिवाइड बाई R², ये हमारे पास यानी कि कोलम्बिक फोर्स है। अब इस फोर्स को यहाँ पुट कर, बिकॉज ये फोर्स अप्लाई हो रही है ना, जब हम कहते हैं कि दो चार्जेस करीब आते हैं तो जितनी फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है उस पर भी अप्लाई हो रही है, तो हम फोर्स हमारे पास ये है। अगर इस फोर्स को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो Q0 कट जाता है, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अच्छा, ये क्यों निकाली हमने, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला देखें फोर्स पर यूनिट चार्ज, इफ समवन आस्क्स यू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि E डिपेंड्स अपॉन, E किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो आपने तो ये फार्मूला देखा होता है, तो आप कहते हो नहीं इस पर तो फोर्स और Q पे डिपेंड करनी है। इट्स नॉट लाइक दिस, नथिंग लाइक दिस, बिकॉज दिस फोर्स इज़ ऑफ द सोर्स चार्ज नॉट ऑफ द टेस्ट चार्ज। सो इट मीन्स दैट यानी कि ये हमारे पास सोर्स चार्ज की फोर्स अप्लाई हो रही है, ये किसी और चार्ज की फोर्स अप्लाई हो रही है इस पर। तो हमने तो सिर्फ इंटेंसिटी जानी, और ये इंटेंसिटी सोर्स की है, ये इसकी इंटेंसिटी नहीं है, ठीक है। इस पर जो फोर्स पड़ रही है वो उसकी है, और उस पर जो फोर्स पड़ रही है वो इसकी है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कूलम लॉ में। तो ये नहीं कि हमारे पास ये जो इस पर ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर वो ये है, तो ये इंटेंसिटी बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज़ द इंटेंसिटी बेसिकली ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये हमारे पास जो फार्मूला आया है ना, ये हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो तुम्हें क्लियर कट बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक चीज़, पहला तो हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड हो रहा है। ये देखिए कैपिटल क्यू हमने सोर्स चार्ज लिया हुआ था, तो ये सोर्स चार्ज के हमारे पास मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। जितना इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर इसको आप थोड़ा सा एलिब्रेट करें, इट विल बी लाइक ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये फार्मूला ऐसे बन जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका ताल्लुक जो हमारे पास सोर्स चार्ज के साथ है। सेकंड पॉइंट हमारे पास देखें आर स्क्वायर है, तो हम यही कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, तो सोर्स चार्ज कहने की डिस्टेंस है उसके लिहाज से। तो जनरली हम इसको बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। यहाँ उसके डिपेंड का पता नहीं चल रहा था, हमने इसमें फार्मूला पुट किया, तो अब जो हमारे पास फार्मूला आया है वो हमें क्लियर कट बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। कि ये यानी कि देखिए मैंने आपको इससे पहले समझाया हूँ ना कि ये जो फील्ड है वो इस चार्ज की है, तो ये जो इस पे फोर्स पड़ रही है बी सी चार्ज की है, तो इंटेंसिटी बी सी की होगी। तो ये जो फार्मूला हमारे पास है, फार्मूले में तो ये मौजूद है इस फार्मूले में, तो इस वजह से ये तो डिपेंड नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हमारे पास ये इस पे डिपेंड हो रहा है। इसलिए इसके लिए फार्मूला देखो वो सामने आ गया है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। कितना आप सोर्स चार्ज के करीब जा रहे हो, जितना आप करीब जाओगे एफ ज़्यादा होता जाएगा, सॉरी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, जितना आप दूर जाओगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक था। इसके बाद फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, जो इसी के हवाले से इसको आगे लेकर जाएंगे हम। उम्मीद है आपको एक लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं कमेंट सेक्शन ज़रूर देखता हूं और रिस्पॉन्ड भी करता हूं। तो आपको कोई भी मसला होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी MCQ होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको इसके रिगार्डिंग गाइड कर सकता हूं। तब मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे साथ आप नेक्स्ट लेक्चर में भी जुड़े रह सकें और आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।